दोस्तों, अगर आप लोग भी बिहार स्टाफ नर्स की नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आप सभी को बता दूं कि बिहार बीटीएससी यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के तहत स्टाफ नर्स के पद के लिए भर्ती निकाल दी गई है, जिसकी कुल पद 11,389 रखी गई है। अगर योग्यता की बात की जाए तो योग्यता बीएससी नर्सिंग और जीएनएम रखी गई है। दोस्तों, तो मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने वाला हूं कि आखिर इसकी योग्यता क्या है, कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं, एप्लीकेशन फी क्या है, उम्र सीमा क्या है और चयन प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें और साथ ही में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप लोग आसानी से कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए बिना कुछ देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसकी सभी जानकारी जानने के लिए आपको गूगल पे सर्च करना होगा newgco.in और फर्स्ट में जो वेबसाइट देगा उस पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग देखेंगे कि न्यू अपडेट में और लेटेस्ट जॉब में आपके सामने बिहार स्टाफ नर्स रिक्वायरमेंट 2025 का आर्टिकल दिखेगा। इस पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरी आर्टिकल खुल के आ जाएगी। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि आसान भाषा में और हिंदी में आपको एक एक करके सभी जानकारी बताया गया है। तो आप लोग यहीं से आप लोग ऑनलाइन भी कर सकते हैं और आप लोग आसानी से यहाँ पूरी जानकारी समझ भी सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक एक करके सभी जानकारी समझा देता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑनलाइन आवेदन की। तो ऑनलाइन आवेदन 25 अप्रैल 2025 से ऑनलाइन स्टार्ट है, लेकिन दोस्तों 26 अप्रैल को ये लिंक एक्टिवेट हुआ, यानी कि आज के डेट में लिंक एक्टिवेट हो रहा है इसका। और आवेदन अंतिम तिथि की बात की जाए तो 23 मई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है। दोस्तों, अगर भुगतान की बात की जाए यानी आप लोग ऑनलाइन भुगतान अपना कब तक कर सकते हैं तो इसकी भी अंतिम तिथि 23 मई 2025 तक रखी गई है। दोस्तों, अब आगे बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर देखेंगे कि सामान्य, अत्यंत पिछड़ा यानी ओबीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस बिहार राज्य के बाहर के सभी उम्मीदवार के लिए 600 रुपया रखा गया है। और आगे बात कर लेते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए यानी एससी और एसटी के लिए, और महिला उम्मीदवार केवल बिहार के निवासी है। जो भी महिला उम्मीदवार बिहार के निवासी हैं उन सब के लिए सिर्फ और सिर्फ 150 रुपया रखी गई है, यानी 150 यहाँ पे ऑनलाइन की फी रखी गई है। दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि एज लिमिट यहाँ पे बताया गया है न्यूनतम और अधिकतम। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सामान्य यानी जनरल कैटेगरी के लिए। तो न्यूनतम यहाँ 21 वर्ष है, और सामान्य महिलाओं के लिए, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा पुरुष महिला के लिए, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए। यहाँ पर आप लोग देखेंगे इस सब के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष ही रखी गई है सबका। और इसमें अधिकतम आयु में एक एक करके इसमें बताया गया है कि कौन से कैटेगरी का कौन सा अधिकतम आयु है। दोस्तों, सामान्य पुरुष के लिए देखेंगे तो 37 वर्ष है, और सामान्य महिला के लिए देखेंगे तो 40 वर्ष है, और पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा पुरुष और महिला दोनों के लिए यहाँ पे देखेंगे तो 40 वर्ष यहाँ पे बताया गया अधिकतम आयु। दोस्तों, अब आगे बात कर लेते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति महिला और पुरुष दोनों के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 42 वर्ष इन दोनों के लिए रखा गया, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सिर्फ। दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में, यानी कि इस भर्ती को भरने के लिए आप लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन नर्सिंग स्टाफ के लिए कि बीएससी नर्सिंग या जीएनएम डिप्लोमा होना चाहिए। और नीचे बताया गया है कि भारतीय नर्सिंग परिषद आईएनसी से मान्यता प्राप्त स्थान से, यानी कि अगर आप लोगों का बीएससी होगा तो भी आप भर सकते हैं, अगर आप लोगों का जीएनएम भी होगा तो भी भर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भारतीय नर्सिंग परिषद आईएनसी से मान्यता प्राप्त स्थान से आप लोगों को जीएनएम होना चाहिए। दोस्तों, और आगे नीचे बताया गया है बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग पटना में पंजीकरण होना अनिवार्य है। दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो वैकेंसी डिटेल्स यहाँ पे बताया गया है नीचे कि जनरल कैटेगरी के लिए 3134 पद रखी गई है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 784 पद रखी गई है, और एससी के लिए 2853 रखी गई है, और एसटी के लिए 121 रखी गई है, ईबीसी के लिए 3117 रखी गई है, और बीसी के लिए 933 रखी गई है, और बीसी फीमेल के लिए 447 रखी गई है। दोस्तों, यानी पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 447 है। दोस्तों, और इसमें बताया गया है कि कुल पद कितना होगा। तो कुल पद इसमें बताया गया है कि 11,389 कुल पद इसमें होने वाला है। दोस्तों, यानी कि बहुत ही संख्या में अच्छी भर्ती निकली हुई है। दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इसकी सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले लिखित परीक्षा होगा यानी रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद से कार्य अनुभव होगा। और चलिए इसके बारे में एक एक करके समझ लेते हैं कि इसमें क्या है। प्रश्नों की संख्या इसमें जो होगा वो 100 होगा, जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें से आएंगे।
और प्रश्नों का आधार जो होगा किस बेस पर आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, तो इसमें बताया गया कि जीएनएम मिडवाइफरी यानी जीएनएम के आधार पर ये आप लोगों का पाठ्यक्रम के हिसाब से आप लोगों का इसमें एग्ज़ाम होगा। दोस्तों आगे बात करते हैं प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के, यानी ये जो प्रश्न आप लोगों का सही उत्तर देंगे उसके लिए कितना अंक मिलेगा, तो 1 अंक यहाँ पे मिलेगा। और नीचे भी बताया गया कि नकारात्मक अंक कितना होगा, तो इसमें बताया गया प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की कटौती होगी। दोस्तों यानी दोस्तों अगर आप लोग जितना गलत उत्तर दीजिएगा उसके लिए आपको 0.25 अंक काटा जाएगा। अब बाकी बात कर लेते हैं कार्य अनुभव, तो कार्य अनुभव किनके लिए है वो बात कर लेते हैं। तो इसमें बताया गया कि अनुभव के आधार पर अंक, यानी कि उम्मीदवार के नर्सिंग क्षेत्र में कार्य अनुभव के आधार पर अतिरिक्त अंक प्रदान किए जाएंगे। और इसके नीचे भी बताया गया है कि लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक 75% होने चाहिए और अनुभव के आधार पर 25% अंक जोड़े जाएंगे। दोस्तों यानी सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि बिहार स्टाफ नर्स भर्ती 2025 में चयन प्रक्रिया 2 चरण में होगी, जिसमें बताया गया है कि पहले लिखित फिर कार्य अनुभव के आधार पर अंकन होगा, फिर से अंतिम चयन मेरिट लिस्ट के माध्यम से किया जाएगा। दोस्तों और नीचे बताया गया है कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आप लोगों को ऑनलाइन करते टाइम। तो यहाँ पर बताया गया है कि 10वीं 12वीं का मार्कशीट चाहिए और जीएनएम बीएससी का मार्कशीट चाहिए और बिहार नर्सिंग काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए और आधार कार्ड या वैध आईडी प्रूफ कोई एक चाहिए आप लोग का, जैसे आधार कार्ड लगा सकते हैं, पैन कार्ड भी लगा सकते हैं। आगे है पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये हाल ही में पासपोर्ट साइज चाहिए फ़ोटो दोस्तों, और हस्ताक्षर भी चाहिए। और इसमें आप लोगों को एक और चीज़ है, इसमें आपको बायां हाथ का अंगूठा भी इसमें लगेगा दोस्तों, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र भी इसमें चाहिए दोस्तों, और जाति प्रमाण पत्र भी लगाना है और अनुभव प्रमाण पत्र ये आपको अगर लागू हो तो आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन इसमें अपलोड में आगे नहीं मांग रहा है। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं इसकी आप लोग कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन के लिए पूरी प्रोसेस यहाँ पे बताया गया दोस्तों, आप लोग एक एक करके पढ़ लीजिएगा और पढ़ के अपना आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों चलिए आगे बात कर लेते हैं कि आप लोग आसानी से कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई का लिंक दिया हुआ है, आप लोग क्लिक करेंगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगी। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि लॉगिन का ऑप्शन दिया है और रजिस्ट्रेशन का भी दिया है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे क्लिक हियर पर क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हैं और क्लिक हियर पर क्लिक करके आप लोग नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों नहीं तो आप लोग डायरेक्ट, मैंने इस पर भी आप लोगों को बताया गया है, इस पर भी आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया है, इस पर आप लोग क्लिक करके और यहाँ पे अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। आप लोगों को अपना नाम मैट्रिक के हिसाब से नाम, मिडिल नेम और लास्ट नाम आप लोगों को भर के, डेट ऑफ बर्थ भर के और जेंडर चूज करके, मेल फीमेल जो भी हो यहाँ पे चूज करके, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। दोस्तों मोबाइल नंबर ईमेल आईडी वही दीजिएगा जो अभी चालू हो आपके सामने, क्योंकि उसी पे दोनों पर ओटीपी जाएगा और वेरीफाई होगा। जनरेट ओटीपी क्लिक करने के बाद आपके सामने ओटीपी आएगा, उस पर आप लोग को ओटीपी इंटर करके और आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, तो आप लोग का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद से आप लोगों को यहाँ से आकर के अपना लॉगिन कर दीजिएगा, जो भी एप्लीकेशन आईडी पासवर्ड मिला होगा यहाँ से अपना लॉगिन करके और अपना आसानी से फॉर्म पूरा फिल करके और अपना आसानी से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर जरूर कर ले। अगर आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद।